न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ प्रभात। और इस वक्त मौजूद है हम फवारा चौक पर और एक अभियान जो न्यूज़ 7 राजस्थान ने चलाया था, लगातार हम इसकी मांग उठाते आ रहे थे कि साहब यातायात व्यवस्था सुधारी जाए, टेम्पुओं के रूट निर्धारित किए जाएं, इसको लेकर के एक प्लानिंग एक सिस्टम बनाया जाए। पीछे पड़ करके जैसे तैसे करके इनको एक मंच पर बैठाया, बातचीत की और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। अब प्रत्येक टेम्पो जो है उसका एक रूट निर्धारित करके और उसके नंबर जो है वो चस्पा प्रत्येक टेम्पो पर कर दिए जाएंगे। यातायात कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष, इन्होंने मिल करके और हमने भी लगातार इसका अभियान चलाया था। प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार मिलने का प्रयास किया, उनको समझाया, अपनी सलाह और सुझाव उनको दिए और उसके बाद आज से इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब निर्धारित रूट पर ही टेम्पू चलेंगे और लोगों को ज़्यादा समस्या अब नहीं आएगी रास्तों में। टेम्पू यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम क्या है, एसडीएम साहब और श्रीमान सीओ साहब के निर्देशानुसार हमने इनको रूट बांट दिए हैं। हमने 8 रूटों का वो किया है। उसमें 1 नंबर रूट ये स्टेशन से सीपी हॉस्पिटल तक रखा है। जो 1 नंबर टेम्पो का रूट, यानी जिस टेम्पू पर 1 नंबर की लिस्ट मिलेगी वो सीधा स्टेशन से और सीपी हॉस्पिटल तक जाएगा। उधर से भर के फिर स्टेशन आएगा। ठीक है। और उसमें किराया भी रुको यार, किराया भी देखिए है। किराया निर्धारण करेंगे अभी। अच्छा, पहले इनको रूट बांट रहे हैं जिससे क्या है कि यहाँ फव्वारे पे जो जाम की स्थिति बनी रहती है ये फिर रुकेंगे नहीं, यहाँ जमघट नहीं लगाएंगे और अपने रास्ते में चलते रहेंगे। सवारी उतारेंगे और चढ़ाएंगे। 2 मिनट समय दिया जाएगा इनको यहाँ रुकने का। ठीक है। एक नंबर रूट का है। हाँ। अच्छा, रूट की प्लानिंग क्या रहेगी? जैसे रुकना कहाँ है और वो निर्धारित इनको स्टॉपेज बताए हैं, स्टैंड बनाए हैं। वहाँ हमने टेम्पो स्टैंड का वो लगा रखे हैं, नगर परिषद से लगवाएं। हाँ, वहीं रुकोगे? वहीं रुकेंगे। इसके अलावा बीच में कहीं नहीं रुकना? इसके अलावा नहीं रुकेंगे। ठीक है। 1 नंबर का रूट का मतलब स्टेशन से चलेगा वो और सीपी हॉस्पिटल तक जाएगा। 1 नंबर रूट वाला। हाँ जी। और 2 नंबर रूट वाला 2 नंबर वाला चालू करेंगे। अभी पायलट प्रोजेक्ट है ये और 1 नंबर से शुरू किया है। इसको आपने पहले प्रैक्टिकली करके देखेंगे। 2 नंबर के भी हमने लिखे हैं, 3 नंबर वाले भी लिख रहे हैं। कल 2 नंबर से रुक दोपहर बाद में हम चालू करेंगे। फिलहाल 1 नंबर चालू किया। एक बात मुझे बताइए, वर्दी को लेकर के? हाँ, वर्दी तो बिल्कुल अलाउ है, बगैर वर्दी के तो चलते ही नहीं है। ठीक है। और टेम्पो वाले चलते भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनको बैठ करके आपने मीटिंग ली है कि भाई एक तो व्यवहार अपना सुधारें, आप सवारियों के प्रति आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात, कहीं भी अब खड़ा नहीं करना है जब रूट निर्धारित हो गया तो। नहीं, रूट निर्धारित है और करीब अब नो पार्किंग के बोर्ड भी लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो सबके ही लिए 4 व्हीलर है, कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो तो नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाएंगे नगर पालिका की तरफ से। वो सारे इंतजाम कर रहे हैं। अब एक बार बताओ, 1 नंबर रूट जो आज से आप शुरू कर रहे हैं, इसमें कितने टेम्पो आपने लगाए? संख्या कितनी रहेगी? फिलहाल तो 20 टेम्पो मैंने रनिंग किया है। 1 नंबर रूट पर चलेंगे, चालू किया है आज। बाकी और तो चालू रहेंगे। नहीं, अभी तो चालू रहेंगे। रूट देंगे उनके 2 नंबर इधर, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, इस तरीके से 8 रूट बनाए हमने। तो मतलब जयपुर वाली जो व्यवस्था है वो यहाँ रहेगी कि भाई लो फ्लोर बस 17 नंबर बस अगर वहाँ जाती है तो आपको इसी तरह ध्यान रखना है। वो है निवेदन कि पब्लिक भी स्टैंड पे ही आके बैठे, ना कि इनके जगह जगह रोके। भाई थोड़ा सा आगे स्टैंड है तो वहीं रोके, ताकि ये जनता के लिए भी जरूरी है कि आप सिर्फ निर्धारित स्टैंड पर ही जनता के लिए भी मैसेज है कि मतलब जनता स्टैंड पे जाकर खड़ी हो, ताकि हमको भी दिक्कत नहीं आए, पब्लिक को भी दिक्कत नहीं आए और ट्रैफिक जाम और बीच में कहीं भी टेम्पो नहीं रुकेगा। ये भी इनको जब अपना आप ही नहीं रुकेगा, स्टैंड पे सवारी मिलेगी तो वहीं से चलेगा वो। तो आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। राहत तो मिलेगी, शुरुआत हो जाएगी, राहत मिलेगी। अगर ये बुकिंग में जाने वाले भाई रुक, अगर ये सारे रूट निर्धारित हो गए और ये व्यवस्था सुचारू संचालन हो गया तो कहीं जाम नहीं लगेगा, राहत मिलेगी, कहीं जाम की स्थिति अच्छा, नहीं आएगी। 2 चीजें निकल करके आ रही है, एक तो बुकिंग और एक इमरजेंसी। कि साहब कोई बुकिंग बुकिंग इमरजेंसी तो हमने छूट कर रखी है। हॉस्पिटल जाना है, कोई जाएगा तो वो बीमार को लेके जाएगा, पर सवारी नहीं उठाएगा रास्ते में। लेकिन वो सवारी दूसरा
बुकिंग किसी की है, अगर कोई बुक कर लिया तो वो अपना नंबर डाउन करेगा वहाँ से, मेरा नंबर डाउन कर दो, और वो बुकिंग लेके जा सकता है, पर सवारी नहीं लेगा रास्ते में। बीमार के लिए तो कहीं से भी दूसरे कोई के रोड एक्सीडेंट में कोई भी कूदेगा है तो वो तो वो सवारी नहीं मदद उठाएगा। करना अपना जैसे कि मान लो स्टेशन से कोई पार्टी मिलती है, हाँ मिल गई, तो पार्टी तो ले जाओ, कोई भी उठा सकता है। दूसरे रूट में ले जा सकता है, लेकिन सवारी नहीं उठाएगा बीच में। हाँ वो उसको फिर सीधा निकलना है, उसको सीधा निकलना है, फिर रुकने का काम पार्टी नहीं लेके है। जाएगा वो फिर, और अपना नंबर डाउन कर देगा। अब इसमें जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है, तो हम भी अपील लोगों से ये करते हैं कि आप निर्धारित जो स्टैंड बनाए गए हैं वहीं जाकर के खड़े हों, बीच में टेम्पो को रोकने का प्रयास आप ना करें, और आप लोग भी मॉनिटरिंग करेंगे अब, है ना, करनी पड़ेगी, तब जाकर के थोड़ी सी ये शुरुआत होगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि आज से रूट नंबर 1 निर्धारित कर दिया गया है स्टेशन से लेकर के सीपी हॉस्पिटल तक, और अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसके मुताबिक अब इन पर स्टिकर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए आप, जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये जो टेम्पो है इस पर लगा हुआ है 1 नंबर रूट, तो कुल मिला करके ये जो टेम्पो है इसका निर्धारित स्थान कर दिया गया है कि ये स्टेशन से और सीपी हॉस्पिटल तक ही जाएगा। इसी तरह ये दूसरा है, इस पर भी 1 नंबर रूट लिख दिया गया है, तो इसको भी सिर्फ सीपी हॉस्पिटल तक ही जाने की इजाज़त है। बीच में रुकने का जो मामला है, जो नगर परिषद के द्वारा टेम्पो स्टैंड बनाए गए हैं, है ना, आप लोगों की नोटिस में भी आया होगा, जो जगह जगह टेम्पो स्टैंड बनाए गए हैं, अब उसी टेम्पो स्टैंड पर ही आपको रुकना है। इसके अलावा बीच में ना कोई रोक सकता है और ना ही टेम्पो वाले जो हैं वो बीच में अब रुकेंगे। तो हमारी जो मुहिम है, अभियान है, अब उसकी परिणति कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है, और बहुत पीछे पड़ा हूँ सर मैं इस मामले में। अधिकारियों से लगातार मीटिंग की है, अपने आइडियाज़ और सुझाव उनको दिए हैं, और उसके बाद में उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये विधिवत रूप से शुरू हो जाए तो लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसे सामने एक नज़र आ रहा होगा आपको ऑटो स्टैंड नंबर 11, तो इसी तरह के स्टैंड बनाए गए हैं नगर परिषद के द्वारा। ये बहुत पहले बना दिए गए थे, जैसे ही नए सभापति ने सत्ता संभाली थी तो सबसे पहला काम यही किया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के स्टैंड आपको नज़र आएंगे पूरे गंगापुर में, है ना, ये जगह जगह बने हुए हैं। अब आपको यानी जनता को इनका ध्यान रखना है, जहां ऑटो स्टैंड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, वही निर्धारित स्थान पर ही अब टेम्पो रुकेंगे, बीच में ना आप रोकेंगे और ना ही टेम्पो वाला रोकेगा, ताकि जाम की जो स्थिति है उससे निजात मिल जाए। और ये बार बार जो जाम है और यातायात की जो डिस्टर्ब व्यवस्था है ना, इससे कहीं ना कहीं निजात अब लोगों को मिलेगी। तो ये जो छोटे छोटे कदम है ना, ये लोगों को राहत देते हैं सर। भीड़ है, अतिक्रमण है, और बिना जनता के सहयोग के आप कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं, व्यवस्थाएं नहीं बना सकते हैं अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी सहयोग करें, और अब ये ना समझें कि आपने कहीं भी हाथ दे दिया तो टेम्पो रुक जाएगा। अब नहीं रुकेगा, अब निर्धारित स्थान पर ही टेम्पो रोकना पड़ेगा। तो ये आज से जो व्यवस्था है ये लागू हो जाएगी, और उम्मीद यही करते हैं कि इससे लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी, और शहर को भी कहीं ना कहीं अब जो है अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम वाली जो व्यवस्था है उससे निजात मिलेगी। इस वक्त मैं फव्वारा चौक से आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और यहाँ अब जितने भी टेम्पो हैं उनमें नंबर डालने का जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि एक निश्चित रूट